तो आज मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं पाकिस्तान जाने वाली हूँ, तो आज मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। मैं ऑलरेडी मलेशिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुँच चुकी हूँ, तो मैं चेक इन करने लगी हूँ। ये है मेरा सब सामान और मैं चेक इन के काउंटर पे खड़ी हुई हूँ ऑलरेडी। तो चेक इन करने के बाद फिर मैं आपके साथ दूसरी चीज़ें भी शेयर करती हूँ, एयरपोर्ट आपको दिखाती हूँ। और सबसे पहले क्योंकि मैं लेट हो गई थी, रास्ते में बहुत ट्रैफिक थी, तो मैं सबसे पहले चेक इन कर लूँ, उसके बाद मैं आपको एयरपोर्ट दिखाऊँ। आई एम ऑलरेडी चेक इन काउंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत क्राउड है, बहुत लोग हैं, तो सो लॉन्ग वेट करना पड़ेगा। तो तब तक रहिए मेरे साथ, अभी मैं जा रही हूँ चेक इन के लिए। तो मैंने चेक इन कर चुकी हूँ, तो मुझे अभी बोर्डिंग कार्ड मिल गया। ये है मेरा बोर्डिंग कार्ड। तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ बोर्डिंग के लिए, तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो चेक इन करने के बाद मैंने आपको बताया था कि मैं बोर्डिंग के लिए जा रही हूँ, तो मैं बुक करके जा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं चलते चलते आपको मलेशियन एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी दिखा दूँ कि ये बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत है मलेशियन एयरपोर्ट। तो ये है मलेशियन एयरपोर्ट। यहाँ पे हर कंट्री का काउंटर है। आपको कोई भी जो भी आपने एयरलाइन ली है, तो जब भी आप यहाँ पे आएँ उसी एयरलाइन के काउंटर पे आप इजीली जा सकते हैं। सो इसके अलावा यहाँ पे मेकअप की कोई भी आप अगर शॉपिंग करना भूल चुके हैं, तो यहाँ पे इजीली आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। बट मैं शॉपिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर ली थी, और अभी मैं जा रही हूँ बोर्डिंग के लिए। दिस इज़ द बोर्डिंग काउंटर। तो ये है लाइन, बहुत लंबी क्यू है, तो मैं बोर्डिंग के लिए अभी वेट कर रही हूँ। तो जैसे ही मेरा बोर्डिंग होता है तो मैं अंदर फ्लाइट के लिए वेट करूँगी, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। सो ये है बोर्डिंग काउंटर। तो मैं इमिग्रेशन क्रॉस कर चुकी हूँ। यहाँ पे दो तरह के टर्मिनल्स होते हैं। एक तो जस्ट गेट होता है, तो आप जाके अपनी फ़्लाइट का वहाँ पे वेट कर सकते हैं, और दूसरे वाला एक ट्रेन का होता है। तो मेरा जो है गेट वो ट्रेन वाला है। तो अभी मैं ट्रेन की तरफ जा रही हूँ, बट ट्रेन अभी नहीं है, मुझे ट्रेन का वेट करना पड़ेगा। और जैसे ही ट्रेन आएगी तो मैं ट्रेन में बैठ के जाऊँगी, तो वहाँ पे मैं अपनी फ़्लाइट का वेट करूँगी। यहाँ पे जो गेट है उसमें मैं उस वाली फ़्लाइट में मेरा नहीं है, मेरा इस साइड पे है। तो जैसे ट्रेन आती है मैं आपको ट्रेन भी दिखाती हूँ। और एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे आपको कोई भी सामान आप ख़रीदोगे तो बाहर से सस्ता मिलेगा। सब कुछ ड्यूटी फ्री यहाँ पे मिलता है। तो बट मैं तो बाहर से ले चुकी थी, तो इसीलिए मैंने एयरपोर्ट से बाय नहीं किया। सो ट्रेन आ गया। सो फाइनली मैं ट्रेन में आ चुकी हूँ। सो ट्रेन मुझे लेके जाएगी मेरी वेटिंग वाली जगह पे। तो मैं अपनी वेटिंग वाली जगह पे पहुँच के आपको वीडियो दिखाती हूँ। सो दिस इज़ अ ट्रेन, और ट्रेन के सामने है स्टारबक्स कॉफ़ी। ट्रेन से उतरने के बाद थोड़ा सा आगे चल के आना पड़ता है, फिर ये इमिग्रेशन आती है। तो इसको जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो वो आपको वेटिंग हॉल में बिठा देंगे, जहाँ पे आप बैठ के अपनी फ़्लाइट का वेट करेंगी। तो अभी मैं फिर से इमिग्रेशन काउंटर पे जा रही हूँ, तो मैं वेटिंग हॉल भी आपको दिखाती हूँ। मैं इमिग्रेशन पहले क्रॉस कर दूँ। तो दिस इज़ द वेटिंग हॉल। तो वेटिंग हॉल यहाँ से स्टार्ट होता है, और आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं जो अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। ये वेटिंग हॉल है, और मैं भी यहाँ पे बैठ के फ़्लाइट का वेट कर रही हूँ। तो जैसे ही ये अनाउंस करेंगे तो तब मैं फ़्लाइट में बैठूँगी। तो मैं कतर एयरवेज़ पे जा रही हूँ, तो मेरा स्टे है कुछ घंटों का कतर में, तो मैं आपको कतर एयरपोर्ट भी दिखाऊँगी। मैंने बहुत वेट किया फ़्लाइट के लिए, तो फाइनली फ़्लाइट पहुंच चुकी है। तो मैं जा रही हूँ जहाज़ में बैठने के लिए। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। और मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा वॉक करने को, क्योंकि मैं वो मलेशियन एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, और मैं वॉक कर के थक चुकी हूँ। और वॉक करने के बाद मुझे इधर भी काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा है, लाइन में मैं खड़ी रही हूँ, क्योंकि मेरी सीट आगे थी, और इन्होंने सबसे पहले जिनकी पीछे सीट है उनको बिठाया है, और अभी लास्ट पे आगे वालों की बारी आई है। तो मेरी भी आगे वाली सीट थी। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ, और मेरे आगे और भी लोग हैं। तो ये है जहाज़ का डोर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
तो मैं आपको दिखाती हूँ अंदर जाके। मैं पहले चेक करवा लेती हूँ अपनी। और सभी फ्लाइट में एंटर हो चुकी हूँ। तो मेरा सीट नंबर था 21K। सो अभी मैं देखती हूँ वेयर इज़ 21K सीट नंबर। ये है मेरी सीट 21K। सो अभी मैं बैठने लगी हूँ। मैंने इनको रिक्वेस्ट करके विंडो सीट ली है क्योंकि मुझे इस टाइम पे बैठना बहुत पसंद है। और देखे भाई, तो मैं जहाज़ में बैठ चुकी हूँ। तो जैसे ही जहाज़ फ्लाई करने लगेगा मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। फाइनली जहाज़ तो उड़ना स्टार्ट हो गया है, बट बहुत अंधेरा है भाई, मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। अंधेरा है तो अंधेरे में नज़र नहीं आएगा। बट जहाज़ फ्लाइंग नाउ। तो जैसे ही मैं कतर एयरपोर्ट पे पहुँचती हूँ तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। और जैसे ही मुझे फ़्लाइट में जो भी खाना मिलेगा, जो भी ड्रिंक मिलेगी, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं विंडो वाली साइड में बैठी थी, तो जैसे ही जहाज़ फ्लाई होने लगा तो एकदम से अंधेरा आ गया। तो थोड़ी सी मुझे रोशनी नज़र आई, तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं आपको दिखा दूँ। अभी फिर से अंधेरा आ गया। सो देखिए बहुत अंधेरा है, बट मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपने घर जा रही हूँ 3 साल के बाद फैमिली को मिलने। सो आई एम सो एक्साइटेड। मैं बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली को मिलने के लिए, सबसे स्पेशल अपनी अम्मी को। ये मुझे फ़्लाइट में खाना मिला है। मैंने लिया ऑरेंज जूस और सैलेड, केक, ब्रेड एंड चिकन राइस। क्योंकि इनके पास पास्ता, सैल्मन सब कुछ था, तो मैंने चिकन राइस ही लिए हैं। तो मुझे बहुत भूख लगी हुई है, लेट भी बहुत हो चुकी है, तो सबसे पहले तो मैं खाना खा लेती हूँ। फ्लाइट में बैठे 5 आवर्स हो चुके हैं। तो 5 आवर्स होने के बाद अभी इन्होंने दिया है चाय, और इसके अंदर चिकन करी कुक है। और अभी 1 आवर 50 मिनट रह गए हैं फ़्लाइट लैंड होने में दोहा में। तो मुझे बहुत नींद आ रही है, तो लकीली इन्होंने रिफ्रेश के लिए सब लाइट्स ऑन कर दी थी फ़्लाइट की, और सब पैसेंजर को चाय, कॉफ़ी, जिसको जो जो खाना है पीना है सब कुछ इन्होंने दिया है। तो मैं भी अभी चाय पी के थोड़ी सी फ्रेश हो जाती हूँ। मेरी आवाज़ से ही लग रहा है कि मुझे बहुत नींद आ रही है। तो फाइनली फ़्लाइट लैंड हो चुकी है कतर एयरपोर्ट पे, कतर एयरपोर्ट दोहा सिटी में। सो चलिए मेरे साथ देखते हैं दोहा एयरपोर्ट कैसा है। बट मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, पाँव में भी दर्द हो रही है और कमर में भी। मैं सही तरीके से सो नहीं पाई हूँ, बट कोई बात नहीं है। देखते हैं कि कतर एयरपोर्ट कैसा है। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं ऊपर जाके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। सो मैं अंदर आ चुकी हूँ, तो क्योंकि मेरा स्टे तो काफ़ी लंबा है दोहा एयरपोर्ट पे, तो वीज़ा ऑन अराइवर है यहाँ पे। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं कि अगर बाहर जाने दें, अगर नहीं जाने देंगे तो एयरपोर्ट पे ही बैठना पड़ेगा। सो देखते हैं। बट मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, पर कुछ नहीं कर सकते। अभी स्टे है, वेट तो करना पड़ेगा ही, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बट ट्राई करके देखते हैं कि बाहर जाने देते हैं या नहीं जाने देते। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं अभी नीचे जाके आपको दिखाती हूँ और मज़ीद। नीचे आ चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं कितनी लंबी क्यू है यहाँ पे, और मैं तो बहुत पीछे खड़ी हुई हूँ। पर मैं अभी इमिग्रेशन काउंटर पे जाऊँगी, तो ट्राई करती हूँ अगर ये 3-4 घंटों के लिए बाहर जाने देते हैं, क्योंकि मेरा स्टे 8 आवर्स है। और अगर इन्होंने मुझे 3-4 घंटे के लिए बाहर जाने दिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो एटलीस्ट मैं बाहर घूम फिर लूँगी, कुछ ख़रीद लूँगी। तो ट्राई करते हैं। ये सब काउंटर ऑन अराइवर वीज़े वाले हैं। तो मैं अभी वेटिंग में खड़ी हुई हूँ, ट्राई करके देखती हूँ अगर मुझे मिल गया तो ठीक है, और आपको भी बताऊँगी अगर मुझे मिला तो।
फिर नेक्स्ट टाइम आपके साथ भी जब कभी ऐसा हो और आपकी कंट्री का भी ऑन अराइवल वीज़ा हो तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। फाइनली इन्होंने मुझे 5 घंटे का पास दे दिया है, मैं 5 आवर्स के लिए बाहर घूम सकती हूँ। तो चले कतर एयरपोर्ट घूमते हैं बाहर से और फिर अपने देश के लिए रवाना हो जाते हैं, मतलब पाकिस्तान जाने के लिए रवाना होंगे। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर जाके कि कैसा है बाहर से, मतलब एयरपोर्ट से ही बाहर दिखा पाऊँगी, इससे ज़्यादा तो कहीं जा नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे तो यहाँ का कुछ पता ही नहीं है, फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो फाइनली आई एम इन लाहौर एयरपोर्ट। मैं लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हूँ, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और ये है लाहौर एयरपोर्ट। और सबसे पहले तो मैं इमिग्रेशन क्रॉस कर लूँ और अपनी वैक्सीन कार्ड वगैरह तो बाद में आपको बताती हूँ कि मुझे कौन कौन। जो इस साइड पे सब इमिग्रेशन के काउंटर है, तो मैं अभी ये क्लियर करने वाली हूँ। तो मैं बाहर जाके आपको एक और चीज़ भी दिखाती हूँ। इधर आओ माचो इधर आओ। आई दीदी किधर गई है? दीदी किधर गई है? दीदी अब कोई काम है और भाई दीदी ओ गोलू ए गोलू वीडियो मिस हो गया है। और ये है परी, ये मेरी बहन, और ये है गोलू, गिगी भाई, और ये मेरे दोनों भाई हैं। ये सब मुझे रिसीव करने आए थे। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, तो मैं घर जाके अपनी अम्मी से, दादी से, सबसे मिलवाती हूँ आपको, ठीक है? तो मेरे साथ रहिएगा।